हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी क्रिमिनोलॉजी एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी क्रिमिनोलॉजी दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी 20 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं, इनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। सो 20 एमसीक्यूज मतलब क्वेश्चन नंबर 51 से 70 तक। ठीक है, पेपर जो 1 होता है उसके 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन होते हैं। पेपर 2 आपका क्या है, यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी है। सो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होगा। सो क्वेश्चन नंबर 51 से 20th क्वेश्चन तक हमने फिनिश कर लिया है। हम क्वेश्चन नंबर 61 से आज के लेक्चर में शुरू कर रहे हैं। सो टेक्निकली क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 71 हुआ। तो जिस भी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी की अपकमिंग साइकिल्स के लिए, तो हम हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी के लिए आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें अवेलेबल है क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट के लिए। तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर क्लासेस। So let's start with question number 21. An order that may not be passed against a child in conflict with law. क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो पास नहीं हो सकता, किस केस में? चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, मतलब बच्चे जो क्राइम कर रहे हैं, बच्चों के क्राइम में क्या चीज पास नहीं हो सकती? तो डेथ सेंटेंस, कम्युनिटी सर्विस, प्रोबेशन और स्पेशल होम्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेथ सेंटेंस। यस, अगर बच्चे ने कोई क्राइम किया है या फिर कोई भी ऐसा चाइल्ड है जो लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, मतलब लॉ उसने ब्रेक किया है या फिर उसने कोई क्राइम किया है, तो उसे डेथ सेंटेंस नहीं मिल सकती। ये आता है जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के अंदर। सो according to juvenile justice care and protection of children act 2015, no child in conflict with law can be sentenced to death or life imprisonment without any possibility of release. The act emphasizes rehabilitation and reintegration of juveniles into the society. So basically juvenile justice का main focus क्या होता है कि जो juveniles है, मतलब जो बच्चे हैं, चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ वाले बच्चे हैं, उनको रिहैबिलिटेट करा जाए सोसाइटी में वापस, उनको रीइंटीग्रेट करा जाए सोसाइटी में वापस। इसी वजह से उनको कभी भी डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इस तरीके के जो सजाएं हैं नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अंडर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, which one of the following police force is responsible for prevention and treatment of juvenile delinquency? So special juvenile police and security force, special juvenile police unit, special children police unit, special children police force. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, फॉर एग्जाम्पल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, इट मैंडेट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में SJPUs भी कहते हैं, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट and city to handle cases that involves juveniles, and it ensures that the proper treatment and protection of that चिल्ड्रन। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा चाइल्ड है जिसने कोई क्राइम करा है तो उसको एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट ही हैंडल करेगी। ये हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 ने हमें बोला है। सो इसी वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस? विच इज not a principle of juvenile justice act 2015? किसके रिस्पेक्ट में? प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में। सो प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड नॉर्थ,
प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, क्योंकि जो प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेशन का अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इट इंक्लूड्स द प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, डिग्निटी ऑफ वर्थ। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? प्रिंसिपल ऑफ innocence, dignity and worth, best interest among others. However, the specific term principle of non-institutionalization is not listed as one of the principle, but ये जो act है ये encourage करता है alternatives institutional care जहाँ पे भी possible है। Next question, question number 24. Children who are habitually absent from school are known as children in conflict with law, truant and controllable children. तो इसका correct answer है option 3. This refers to a child who is habitually stays away from school without any leave or any explanation. Now this particular phenomena is used often to address within the education and juvenile justice system. ये जो particular word है ये school education से related है या फिर juvenile justice system में इसे oftenly use किया जाता है। Next question, question number 25. Who among the following is known as the father of victimology? So इसका correct answer क्या है? इसका correct answer है option 3. Benjamin Mendelssohn is the father of victimology. He is known as the father of victimology. क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ही चीज़ें डेवलप करी थी, टाइपोलॉजी डेवलप करी थी ऑफ विक्टिम्स एंड was instrumental in establishing victimology as a field of study. ठीक। Next question, question number 26. Occurs, blank occurs when a victim unintentionally makes it easier for an offender to commit a crime. उसे हम क्या कहेंगे? जब कभी भी जो विक्टिम होता है भले ही अनइंटेंशनली हो, इजी कर देता है काम किसी ऑफेंडर के लिए, तो विक्टिम प्रिसिपिटेशन, विक्टिम फैसिलिटेशन, विक्टिम प्रोवोकेशन, विक्टिमाइजेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है victim facilitation. Now this occurs when a victim unintentionally and नेग्लिजेंस की वजह से, बिना किसी सोचे समझे एक्ट की वजह से परपिटरेटर का काम या फिर जो भी क्राइम कमिट कर रहा है उसका काम इजी कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने अपने घर का गेट खुला छोड़ दिया, ठीक है, एग्जाम्पल हो सकता है विक्टिम फैसिलिटेशन का, अगर कोई विंडो ओपन छोड़ दी, घर का गेट ओपन छोड़ दिया, बहुत रात में आप कहीं बाहर जा रहे हो अकेले, तो इस तरीके के जो एक्ट्स होते हैं वो विक्टिम फैसिलिटेशन के अंदर आएंगे कि आपने अननोइंगली अनइंटेंशनली जो क्रिमिनल है उसका फेवर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. विद रेफरेंस टू सेक्शन 3 Next question, question number 27. With reference to section 357A of the Code of Criminal Procedure, मतलब CRPC, which one of the following statement is not correct? आपको ये सारे statements go through करने हैं। मैं correct answer बता देती हूँ। Option 4 is the correct answer, जो कि ये कह रहा है when the offender is not traced or identified, but only the victim is identified, the victim cannot make an application to the state or the district legal service authority for award of compensation. ठीक है, so under section 357A of CRPC it mandates that victim can apply for the compensation even if the offender is not traced or identified. That's why option 4 is incorrect. ठीक है, आपको incorrect option ही बताना था, बाकी सारे तो correct हैं। Next question, question number 28. Stephen proposed a victim typology. Which one of the following typology is not a part of the 7 categories which is proposed by Stephen Schaffer? So यहाँ पे है unrelated victims, provocative victims, precipitative victims, completely innocent victims. तो इसका correct answer है option 3, precipitative victims. Now Stephen typology of victims include categories such as unrelated victims, provocative victims, that is related to his typology, and completely innocent victim is also included. The term precipitative victim is not a part of his category division. Next question, question number 29. According to Prison Statistic India 2021, which one of the following state does not have a central jail? कौन से स्टेट में सेंट्रल जेल
नहीं है, आपको ये बताना है। सो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा एंड उड़ीसा। सो करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट स्टैटिस्टिक इंडिया 2021, अरुणाचल प्रदेश इज वन ऑफ द स्टेट दैट डू नॉट हैव सेंट्रल जेल। इनके यहाँ पे सेंट्रल जेल नहीं है according to 2021. Next question, question number 30. Which one among the following country has abolished the capital punishment? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने कैपिटल पनिशमेंट, जिसका मतलब होता है डेथ पेनल्टी, इसको कंप्लीटली एबलिश कर दिया? आप कोई भी क्राइम करो आपको डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी। इंडिया, चाइना, रशिया या फिर इंग्लैंड? तो इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने डेथ पेनल्टी को एबलिश किया हुआ है, ठीक है, फॉर ऑल क्राइम्स। जो भी क्राइम्स करने आप कर लो, लेकिन आपको डेथ सेंटेंस नहीं मिलेगी। इंडिया एंड चाइना स्टिल हैव द डेथ पेनल्टी, वेयर रशिया has a moratorium on its use but has not fully abolished it. completely abolish नहीं करा है, but हाँ easily डेथ सेंटेंस वो नहीं देते हैं अपने यहाँ के लोगों को। सो दैट्स अबाउट इट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कवर कर लिया है। सो अब कितने क्वेश्चंस बच गए? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 60, 70 MCQs बच रहे हैं, जो हम आने वाले 7 लेक्चर्स में, हर एक लेक्चर में हम 10 MCQs डिस्कस करेंगे। मेरे अलग से प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। एंड यस, यू गाइस द नेक्स्ट वीडियो विथ another set of questions from December 2023 UGC NET Criminology. Thank you so much everyone for watching. Have a great day. Thank you.